ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव कौन हैं? गुरुदेव का परिचय देना हमारी क्षमताओं से परे है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर तो मात्र गुरुदेव के पास है, क्योंकि गुरुदेव विश्व के कुछ गिने चुने उन महापुरुषों में से हैं जिनके पास इस यक्ष प्रश्न का उत्तर है कि मैं कौन हूं। हमने हमारी सीमित दृष्टि से गुरुदेव की असीमित क्षमताओं को देखा है, अनुभव किया है। दया, करुणा, सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति गुरुदेव इस युग के अत्यंत पूजनीय संतों में से एक हैं। 45 वर्षों से निरंतर साधना में रत पूज्य गुरुदेव ने कुंडलिनी जागरण एवं समस्त चक्र जागृत कर लिए हैं। आज के युग में कुछ ही संतों ने आध्यात्मिकता के इस शिखर को स्पर्श किया है। भारतीय ऋषियों, मुनियों और संतों ने हजारों वर्ष तपस्या कर जो अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुदेव उसी के अत्यंत समर्पित शोधार्थी हैं। उन्होंने मात्र दैवीय शक्तियां ही प्राप्त नहीं की, अपितु ऐसी सिद्धियां जो विलुप्त प्राय थीं, उन्हें भी पुनः अस्तित्व में लाने में वे सफल रहे हैं। गुरुदेव संपूर्ण वैदिक साहित्य के ज्ञाता हैं। इसके अतिरिक्त वे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम एवं ईसाई धर्म के भी प्रकांड विद्वान हैं। मेरे बंधुओं, आदमी का जन्म कैसे होता है? जब कोई नारी और पुरुष मिलते हैं तो नारी के अंदर से एक्स और पुरुष के अंदर से सीमेंस निकलता है, सीमेंस। उस सीमेंस में कितने स्पर्म होते हैं? 9 मंथ पहले रिसर्च आया है कि 782,654 मिलियन 70 करोड़ 82 लाख 654 70 करोड़ 782,654। तो मेरे बंधुओं, उसमें से परमात्मा के पास चॉइस है एक चुनने का। देख भगवान को कितना मुश्किल पड़ता होगा। आज एक बात बताओ गुप्ता जी, इफ you have 4, 5 and 6 posts, you required the 5 and 6 person for your work, for your staff, और उस समय अगर 10,000 एप्लीकेशन आ जाए तो हाउ इट इज वेरी टफ टू सेलेक्ट ना। बहुत मेहनत करना, जीएम रखना होगा, मैनेजर रखना होगा, ए सिलेक्शन, वो सिलेक्शन, बेटी को बैठाना, अपने बैठना, ए आदमी को मत लो, ये मत लो, इसका एक एजुकेशन है, ये है, वो है, आप बहुत चीज करोगे। जरा सोचो, परमात्मा तुम्हें कैसे सेलेक्ट किया 700 मिलियंस में से? 702,654 फ्रॉम ही हैज टू सेलेक्ट वन। उसके पास चॉइस था, ही हैज ओनली वन चॉइस, ही हैज टू सेलेक्ट वन। एक ही सेलेक्ट कर सकता है, ही कैन सेलेक्ट वन ओनली, ही कैन, नॉट मोर देन वन। और सभी दे ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वो सभी परमात्मा के ही बच्चे थे। 70 करोड़ 82 लाख 654 और भगवान ने 70 करोड़ 82 लाख 654 में से 70 करोड़ 82 लाख 653 को छोड़ दिया और सिर्फ तुमको चुना और चुन करके मां के गर्भ में डाला और उससे तेरी जन्म हुई। ये क्या कम है भगवान को थैंक्स कहने के लिए? 782 मिलियन 654 में से God has selected one and he left 782,653 for you only. For you only. Show your masterpiece. एक ही सेलेक्ट किया उसने, एक ही सेलेक्ट किया। और मेरे बंधुओं आगे देखो, एक चीज हमेशा देख लेना, जब भी तेरा पर्सनल लाइफ,
क्या क्या गॉड ने दिया, पहले देखो कि 700 मिलियंस में से एक सेलेक्ट किया है और उससे तेरी जन्म हुई है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हैप्पी मोमेंट प्रेज गॉड, डिफिकल्ट मोमेंट सिक गॉड, पेनफुल मोमेंट ट्रस्ट गॉड, एंड एवरी मोमेंट थैंक्स गॉड। एवरी मोमेंट थैंक्स गॉड। लेकिन उसने जो दिया है वो कम नहीं है, वो सब प्राइसलेस है। हम और तुम जो मांगते हैं वो वैल्यूएबल है, और परमात्मा ने जो दिया है वो प्राइसलेस है, वो प्राइसलेस है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, इन मूर्खों ने पूछ पूछ कर बेमोल कर दिया और आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो मेरे बंधुओं, अगर बिकना भी तो उस परमात्मा के हाथों जो अनमोल कर दे, जो बेमोल कर दे, उसके हाथों मत बिक जाना, उसके हाथों मत चल जाना। तो अपनी पर्सनल जीवन को सुंदर करना, योर हेल्थ अच्छा होना चाहिए। आपका जो जस्ट टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। हमारा जो जीवन है, लाइफ है, फर्स्ट इसको सेट राइट करो, इसको बैलेंस करो, पर्सनल। देन सेकेंड इज कमिंग प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, तुम्हारा जो प्रोफेशनल, जो तेरा प्रोफेशन है, बिजनेस, फैमिली, फ्रेंडशिप, व्हाट एवर इट इज देयर, इट इज द प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जीवन भी बैलेंस होना चाहिए। मिस्टर शाह जी, आर यू स्लीपिंग? इफ यू हैव एनी ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, मीन्स टेक समथिंग, अदरवाइज शुगर, मे बी समटाइम शुगर पर्सन इज गेटिंग स्लीप ना। ऐसा तो मैं बोर तो नहीं मार रहा हूं मैं, अदरवाइज टू चेक माई सेल्फ ऑल्सो कि मे बी मैं कहीं बोर मारूं तो। मेरे बंधुओं, प्रोफेशनल, हमारी जो प्रोफेशनल है, एंड यू आर वेरी सक्सेस इन प्रोफेशनल लाइफ ना, एंड आई वांट टू सी सक्सेस इन पर्सनल लाइफ टू। मेरे बंधुओं, प्रोफेशनल, हमारी जो प्रोफेशनल जीवन है, जो भी आप काम करते हो, वट एवर यू आर डूइंग द जॉब, वट एवर यू आर बिहेविंग विद सोसाइटी, फैमिली, इट मस्ट बी बैलेंस, इट मस्ट बी बैलेंस। अगर तुम अपने माता को बहुत प्रेम देते हो तो बेटी को भी दो। अगर तुम अपनी बहन को बहुत प्रेम देते हो तो पत्नी को भी दो। अगर तुम अपने भाई से बहुत प्रेम करते हो तो मित्रों को भी दो। ये बैलेंस होना चाहिए हमारा हर चीज। अगर तुम बिजनेस करते हो, इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट, देन यू हैव टू गिव द बेस्ट, यू हैव टू गिव द बेस्ट। क्या गुप्ता जी, आज अब मार्केट का द बेस्ट प्राइस आप मांग रहे हैं अपने क्या क्या बनाते हैं आप लोग, कंडो, अपने कंडो का, तो यू हैव टू गिव द बेस्ट क्वालिटी ऑल्सो, यू हैव टू गिव द बेस्ट क्वालिटी टू। इसलिए कि बिना बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट नहीं मिलेगा हमें। इफ आई वांट टू टेक योर द बेस्ट, देन आई हैव टू गिव माई द बेस्ट टू। मैं सोचता हूं कि आप सरेंडर होगे, सोचता हूं कि आप मुझ में भक्ति करो, तो मुझ में भी भगवान की संस्कार लानी पड़ेगी और भगवान जैसा उदार दिल लाकर आपको देना पड़ेगा। नहीं तो कैसे होगा? विथ वन हैंड यू कांट क्लैप, क्लैप होने के लिए टू हैंड रिक्वायर्ड। तो मेरे बंधुओं, अगर आप भी इस दुनिया में अच्छा चाहते हो तो अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन बिना अच्छा किए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लोग कहते हैं हर अच्छाइयों को लेना चाहिए, मैं कहता हूं कि अच्छाइयों को देना भी चाहिए, अच्छाइयों को। लेकिन तुम अच्छा ही लोगे तो अच्छा देगा कौन? Who is going to give? If you want the best from others, then you have to give your the best to other. तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, समटाइम प्रोफेशनल लाइफ में डाउन एंड अप आता है। इट मेक समटाइम डाउन एंड समटाइम अप, समटाइम यू सक्सेस, समटाइम यू आर नॉट सक्सेस। मे बी इट इज लाइफ, दिस इज लाइफ। और कहते हैं बट डू नॉट वरी,
कभी भी परेशान मत होना। तेरा वर्क में आज मे बी यू हैव मिलियंस एंड बिलियंस, मिलियंस एंड मिलियंस, मे बी after some time you are not success and you are in a scarcity, you are in problem, you are in deep problem, no problem, do not worry, do not कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। एक चीज जान लेना, दुख से जो हार गया और हार कर जो टूट गया वो रोड का कंकर, और जो नहीं टूटा वो मंदिर का संकर। हार से जो टूट गया वो रोड का कंकर, और जो नहीं टूटा वो मंदिर का। सपोज यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड यू ब्रोकन योरसेल्फ, then you become a small stone of the smallest stone on the road of the road, and if you bear that bad time, then you become Shankar of the temple, Shiva of the temple। जो टूट गया वो कंकर, जो नहीं टूटा वो शंकर। तो मेरे बंधुओं, कभी टूटना नहीं, कभी टूटना नहीं। और मेरी समटाइम आएगा परेशानी। सी, फेलियर इज सक्सेस डिलेड, फेलियर इज सक्सेस डिलेड, इट इज नॉट डिनाइड, डिलेड, डिलेड। तो फेलियर इज सक्सेस डिलेड। इफ यू आर फेलियर, डू नॉट वरी, नो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी अपने को दुखी होने की जरूरत नहीं है। जानते हो, बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नाउ इट इज इम्पॉसिबल, नाउ आई फिनिश। नो, वेयर इज योर स्ट्रेंथ इंड, दैट सेम टाइम गॉड पावर बिगिन, दैट सेम टाइम गॉड पावर बिगिन। इफ यू आर गोइंग डूइंग, कीप इट, if you are doing the good, your path is good, then you start the sentence, God will complete it. You start the sentence, God will complete it. You begin, He will end. He will end. तुम शुरुआत करो, just you start, वो पूरा करेगा। Where is your strength in, that same time God power begin. तो failure is success delayed. And if you are success, you do not become proudy. You do not keep ego. And success is failure delayed. Failure is success delayed, and success is failure delayed. Neither is failure final, nor is success permanent. Neither is failure final, nor is success permanent. Today's success and today's failures are just another step in your long journey. Life is a game. You play it, play too long enough, eventually you will cross finishing line. You will cross finishing line. Life is a game. Play it, play too long enough, you will make it to success. You will make it to success. तो मेरे बंधुओं, जीवन एक खेल है। भारत का, इंडिया का सबसे फेमस खेल क्या है? क्रिकेट। लोग क्या बोलते हैं? अरे भाई, विकेट पर टिके रहा, रन खुद बन जाएगा। आउट हो गए तो रन नहीं बनेगा, आउट हो गए तो रन नहीं बनेगा, विकेट पर टिके रहा, रन खुद बन जाएगा। अगर ईमानदार खिलाड़ी है तब। बेईमान है तो उसकी बात छोड़ो, वो तो टिका भी रहेगा, हरवा देगा, वो तो खड़ा रहेगा, हरवा देगा। लेकिन अगर ईमानदार खिलाड़ी है तो टिके रहेगा, तो हारने नहीं देगा। हमारे अगर पोदार जी जैसा खिलाड़ी हो तो हारने नहीं देगा। ही इज ब्रह्म ऋषि आश्रम एंड कहते हैं धर्म चेतना मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां हम पोदार जी के लिए बजाएं। और हमारे गुप्ता जी को जोड़ने का कार्य, सेतु का कार्य पोदार जी ने ही किया है। इसके लिए भी धन्यवाद कि एक अच्छे हनुमान और अच्छे आदमी को खोज कर लाए। हाँ, मेरे बंधुओं, एक जीवन है, कभी तुम्हारे व्यापार में अप डाउन होगा, होने दो, लाइफ में होगा। एक चीज देख लेना, पेशेंस विथ फैमिली इज लव, पेशेंस विथ फैमिली इज
love. Patience with others is respect. Patience with customer is business. Patience with self is confidence. And patience with God is faith. तभी पेशेंस, कीप पेशेंस. पेशेंस विथ फैमिली इज लव. अगर परिवार के साथ आप पेशेंस रखते हो तो प्रेम बढ़ जाएगा. पेशेंस विथ फैमिली. अभी जैसे कभी कभी आपके पति को गुस्सा आ गया या पत्नी को गुस्सा आ गया, गुस्से में बोली और आप टीट फॉर टैट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा. नॉट टीट फॉर टैट. दिस फ्रेज नॉट यूज इन फैमिली. This, I think it is for in war. You can use in war, not in family. So, my dear, God is not war. God is love. Love is God. War is not God. So, not tit for tat. अगर आज वाइफ को गुस्सा आया है, he become angry, और थोड़ा पेशेंस रख लो. गुस्सा में आप गुस्से में जवाब मत दो, थोड़ा प्रेम से बोलो कि तुम गुस्सा में बहुत अच्छी नहीं लगती हो, हंसते हुए बड़ी ब्यूटीफुल दिखती हो. यू लुक सो ब्यूटीफुल, व्हाई यू स्माइल. क्या अशोक सा कहा करते हैं आप? गुस्सा ही नहीं करती है. गुड. हमारे अंतर्राष्ट्रीय संयोजक, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर अशोक जी भी यहां आए हुए हैं न्यूयॉर्क से चलकर. एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम अशोक जी को भी साधुवाद देते हैं. मेरे बंधुओं, अगर आज वाइफ को गुस्सा आया है और पति थोड़ा पेशेंस रख ले, पेशेंस विथ फैमिली, थोड़ा पेशेंस रख ले और बोले कि तुम गुस्से में उतने क्वीट, उतनी अच्छी नहीं लगती हो, तुम तो हंसते हुए बड़ी सुंदर दिखती हो, तो देख लेना घर में प्रेम बढ़ जाएगा, झगड़ा बच जाएगा. उस दिन झगड़ा, उस दिन निश्चित झगड़ा बच जाएगा. करते हैं आप? क्या नाम आपका है? रमेश गुप्ता. गुप्ता जी, आई थिंक यू मस्ट डू. करना चाहिए, अच्छी चीज है. लेकिन इफ यू डू नॉट वैल्यूज द मास्टर, नो प्रॉब्लम. एटलीस्ट मास्टर द वैल्यूज. मास्टर द वैल्यूज. तो मेरे बंधुओं, अब जरूर करना. जब भी गुस्सा आए घर में, उसी तरह जवाब मत देना. आप भी गुस्सा करते हो हैं? आप नहीं करते हो? देन यू आर लवली हस्बैंड. हाँ, गुड. तो मेरे बंधुओं, कभी नहीं. पेशेंस विथ फैमिली इज लव. थोड़ा सा पेशेंस रखो. इसलिए कि जीवन देखना कितना परमात्मा ने हमें कितना चुन कर दिया है. इस संसार की जनसंख्या कितनी है? 7 बिलियन. उसमें 50% लेडीज एंड 50% जेंट्स, वोमेन एंड मैन. तो नियर अबाउट लेडीज थोड़ा कम है, जेंट्स अधिक. लेकिन मान लो तो 3.5 बिलियंस लेडीज है और 3.5 बिलियंस जेंट्स है. तो मेरे बंधुओं, एक बात बताओ, भगवान ने 3.5 बिलियंस लेडीज में से एक लेडी सेलेक्ट किया और तुमको वाइफ के रूप में गिफ्ट दिया. वाइफ के रूप में गिफ्ट दिया. एंड 3.5 बिलियन जेंट्स में से एक जेंट्स, एक आदमी को, एक मैन को सेलेक्ट किया और तुमको हस्बैंड के रूप में गिफ्ट दिया. तो तुम तो परमात्मा के द्वारा 350 करोड़ 3.5 बिलियंस में से सेलेक्ट करके एक दूसरे को दिए हुए प्रसाद और गिफ्ट हो. तो एब्यूजिंग टू गिफ्ट मीन्स एब्यूजिंग टू गिवर. Abusing to gift means abusing to giver. Crushing to gift means crushing to giver. तो मेरे बंधुओं, हमेशा हमेशा प्रेम से जवाब देना. हमेशा, कभी भी नहीं. परमात्मा ने तुमको 3.5 बिलियंस में से सेलेक्ट करके एक प्रसाद दिया है, एक. और every parents, each and every parent, all parents, they are giving their maximum to their children. आप अपने बच्चों को अपना मैक्सिमम देते हो ना? क्या गोवर्धन जी बोलो? आप अपने बच्चों को आप अपना मैक्सिमम दोगे. अब मैक्सिमम में किसी के पास टोयोटा कार है और किसी के पास रॉयल्स रॉय मर्सिडीज है. इट इज नॉट क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन क्या उसने मैक्सिमम दिया.
तो आप अपने बच्चों को मैक्सिमम देते हो, तो हमारा जो परम पिता है भगवान परमात्मा, वो भी तो हमको अपना मैक्सिमम देता होगा, वो भी तो मैक्सिमम देता होगा। तो मेरे बंधुओं, एक चीज जान लो, हमेशा परमात्मा ने जो प्रसाद दिया, 3.5 बिलियंस में से सेलेक्ट किया है, इतना तो किसी को वोट मिले तो संसार का प्रेसिडेंट बन जाए, दैट पर्सन विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। क्या इतना वोट किसी को मिलता है? बोलो नबी, इतना वोट किसी को मिलता है? नहीं मिलता है, इतना वोट किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा ने देखो तुमसे कितना प्यार करता है कि 3.5 बिलियंस में से एक चुन कर दिया और तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में दिया। देन यू आर मास्टर कपल, यू आर मास्टर कपल, यू आर द बेस्ट कपल। फिर गुस्सा क्यों करते हो? तो पेशेंस विथ फैमिली इज लव। अगर आप परिवार के साथ पेशेंस रखते हो तो प्रेम बढ़ जाएगा। पिता को गुस्सा आया, बेटा सर झुका दे, सॉरी बोल दे। कभी बच्चे को आया, माता पिता चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, गले लगा लें, तो मुझे लगता है कि प्रेम और बढ़ जाएगा और स्नेह बढ़ जाएगा। तो मेरे बंधुओं, आज देख, जब भी कभी झगड़ा हो, व्हाट्स योर नेम? हैं? सुनील, कभी गुस्सा करते हैं पत्नी पर आप? हैं? अब छोड़ देंगे? ओह गुड, बिग क्लैपिंग फॉर मिस्टर सुनील। सुनील आज से गुस्सा करना छोड़ देंगे, बहुत सुंदर। मेरे बंधुओं, अच्छी चीज है, और भगवान ने इतना ब्यूटीफुल वाइफ दिया है प्यार करने के लिए, गुस्सा करने के लिए। बुद्धू आदमी सोच लिया क्यों गुस्सा करना, लीव इट। लेकिन भगवान ने हमें प्रसाद दिया है प्रेम करने के लिए, तो गॉड के दिया हुआ गिफ्ट को एक्सेप्ट विथ रेस्पेक्ट, एक्सेप्ट विथ रेस्पेक्ट, उसको एकदम प्रेम से स्वीकार करो, ग्रहण करो। मेरे बंधुओं, कभी भी गुस्सा से नहीं, कभी गुस्सा से नहीं। एक चीज जान लो, प्रेम अगर पाप है तो पुण्य किसका नाम है? प्रेम अगर अधर्म है तो धर्म किसका नाम है? प्रेम अगर कुकर्म है तो सुकर्म किसका नाम है? पर प्रेम के पापियों से प्रेम भी बदनाम है। मैं तुमको कैसे समझाऊं? प्रेम तो राधे श्याम है, प्रेम तो महावीर का नाम है, प्रेम तो सीताराम है, प्रेम तो सीताराम है। तो मेरे बंधुओं, उस प्रेम को बना के रखो। तो पेशेंस विथ फैमिली इज लव। कभी अगर किसी को गुस्सा आ जाए, सुनील, अगर सपोज कभी गुस्सा आ जाए पत्नी पर, तो कह देना, छोड़ो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे को झगड़ा भैया नई नई प्रीत रे। कह दिया करो। क्या जाता है? इसलिए कि सम लॉसेस आर ग्लोरियस ऑफ विक्ट्री, सम लॉसेस आर द ग्लोरियस ऑफ विक्ट्री। कुछ हार भी जीत से बड़ी होती है, और हम रिश्तों में हार कर जीत जाते हैं और जीत कर हार जाते हैं। मेरे बंधुओं, in the relationship and on the road, it is not question whose mistake is, it is question whose life is. It is question whose life is. In the relationship and on the road, it is not question whose mistake is, it is question whose life is. रिश्तों में, घर में, रूम में, परिवार में और रोड के ऊपर क्वेश्चन ये नहीं है कि गलती किसकी है, प्रश्न ये है कि जीवन किसका है। प्रश्न ये है कि जीवन किसका है। मेरे बंधुओं, देखना, अगर रोड में आप चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपने किसी को हिट कर दिया, इफ यू हिट टू अदर्स, अदर्स हिट टू यू, हु इज गोइंग टू बिकम लूजर? हु इज द लूजर? यू आर द लूजर। आगे से मारे हो या पीछे से खाए हो? मर्सिडीज गाड़ी का पैसा किसको देना पड़ेगा गुप्ता जी? अपने को ही। कैसे भी किए हो, गलती तो किसी की है, लेकिन सफरर तो हम हो गए। तो इट इज नॉट क्वेश्चन हुज मिस्टेक इज, इट इज क्वेश्चन हुज लाइफ इज। आज फैमिली में ही गुस्सा पत्नी की हो, गलती पत्नी की हो, पति की हो, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, व्हाटएवर मिस्टेक, लेकिन सफरर तो तुम ही हो रहे हो। रिलेशन सफर किसका होगा? तो मेरे बंधुओं, कभी भी आर्गू मत करना अपने रिश्तों में। In your relationship should not argue. You do not argue.
डिस्कशन करना, यू डिस्कस. Why argue is bad things, discussion is good thing. Why argues find out who is right and discussion find out what is right. Discussion find out what is right. तो should not argue, discuss. बैठो और डिस्कस करो. डिस्कशन एक्सेप्ट करता है और आर्गू हमेशा एक्सेप्ट करवाता है, दूसरे पर लादता है. तो आर्गू मत करना. जब भी कभी आर्गू होने लगे तो हार मान जाना, कह देना छोड़ो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे को झगड़ा भैया नई नई प्रीत रे. कह देना कि क्यों झगड़ा, नया नया ही तो प्रेम हुआ है. चलो मैं ही हार गया, तेरी जीत हो गई. और जानते हो तुम जीत कर हार जाओगे और हार कर जीत जाओगे. गुरुदेव एक ईश्वर प्रेरित पवित्र आत्मा है जो पवित्र एवं प्राणदायिनी ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत हैं. गुरुदेव की इस पवित्र ऊर्जा के आनंद का अनुभव उनके सानिध्य में ही प्राप्त किया जा सकता है. हम आपको उनके आगामी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो आपके जीवन की दशा और दिशा को एक सकारात्मक परिवर्तन देगा. ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव पृथ्वी पर ईश्वर का वरदान हैं और उनके ऊर्जावान देवीय व्यक्तित्व का अनुभव करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर उपस्थित हुआ है. आगामी 4 अक्टूबर 2015 को कोल्डन सेंटर न्यूयॉर्क में गुरुदेव के दर्शन, सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आप आमंत्रित हैं.